दोस्तों, आज मैं आपको नीम करोली बाबा के बताए गए सुखी जीवन के 4 मूल्य मंत्रों के बारे में बताऊंगा। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। कृपया अंत तक बने रहें। कैंची धाम आश्रम के नीम करोली बाबा को भला कौन नहीं जानता। भारत समेत देश विदेश के जाने माने लोग भी बाबा के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। नीम करोली बाबा को हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। हालांकि बाबा खुद को सरल और साधारण मनुष्य ही मानते थे, इसीलिए वे किसी को अपना पैर भी छूने नहीं देते थे। नीम करोली बाबा के चमत्कार की कहानी आज भी लोगों को कैंची धाम की ओर आकर्षित करती है। नीम करोली बाबा का जीवन दर्शन। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 1900 के आसपास बाबा नीम करोली का जन्म हुआ था। इनका नाम लक्ष्मी नारायण सर्मा था। केवल 11 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह एक ब्राह्मण परिवार की कन्या से कर दिया गया था। पहले तो साधु जीवन जीने के लिए उन्होंने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, लेकिन बाद में पिता के अनुरोध पर ये घर लौट आए। इसके बाद इनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। जीवन के अंतिम दशक में कैंची धाम में रहे, जहाँ बाबा का आश्रम है। बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त कैंची धाम पहुंचते हैं। केवल आमजन ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी यहां बाबा का आशीर्वाद पाने आती है। नीम करोली बाबा के कई चमत्कारों के बारे में जिक्र किया गया है। नीम करोली बाबा के बताए 4 मूल मंत्र जो किसी को नहीं बताने चाहिए। पहला, अतीत की बातें। नीम करोली बाबा कहते हैं कि सभी के जीवन में कोई ना कोई अच्छा या बुरा अतीत होता है, लेकिन अपने अतीत में घटी घटनाओं को भूलवश भी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। खासकर अगर अतीत में कुछ बुरा हुआ हो तो ऐसे किसी दूसरे के साथ साझा ना करें, क्योंकि ऐसी बातों का सहारा लेकर लोग आपको नीचा दिखा सकते हैं या आप पर उंगली उठा सकते हैं। दूसरा, अपनी ताकत या कमजोरी। नीम करोली बाबा कहते हैं कि किसी दूसरे को अपनी ताकत या कमजोरी दोनों के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से आपके विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। इससे आपकी हार निश्चित हो सकती है। तीसरा, दान्य पुण्य। आपने किसे कहाँ और कितना दान पुण्य किया, इसका जिक्र भी कभी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि दान्य पुण्य का ढिंडोरा पीटने से इसका पुण्य फल खत्म हो जाता है। साथ ही इन चीज़ों का बखान करने वाले के जीवन में नकारात्मकता भी आ जाती है। चौथा, आय का खुलासा। बाबा कहते हैं चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, किसी को भी अपनी आमदनी नहीं बतानी चाहिए। आय या आमदनी का जिक्र करने से लोग आपको उसी स्तर से आंकने लगते हैं लोग, और साथ ही लोगों की बुरी नज़र भी आपकी जमा राशि पर पड़ती है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर ले। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका मुकेश 1104 धन्यवाद।